हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 25 जीके एमसीक्यूज प्रश्न, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और 25 में से कितने प्रश्न का आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, फ्रुक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, इनमें से किसका नाम देवा नाम प्रदर्शित था। दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, मौर्य राजा अशोक का देवा नाम प्रदर्शित था। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा निगलने और उगलने के लिए नियामक केंद्र है। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है। मोती मस्जिद आगरा नगर में स्थित है। छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। सातवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, वह निष्कर्षता के साथ सातवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, पूना समझौता 1932 इनमें से किसके बीच हुआ था। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आठवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था। नौवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र निम्न में से कौन था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेडू था, यानी कि 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है। भारतीय संविधान में आपको 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है, यानी कि 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जिसे 1774 में बनाया गया था, यानी कि 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न, लीवर किसका भरपूर स्रोत है। लीवर वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत है। 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाने वाली धातु में लोहा है, यानी कि 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। 15वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। हर्ष चरित्र के लेखक आपको बाण भट्ट है। 16वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखता है। प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी कलर का रंग अधिक विचलन करता है, यानी कि 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 18वां प्रश्न, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में 1773 का विनियामक अधिनियम। 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। हमारा 19वां प्रश्न, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु आपको केंद्र कानू हो जाएगा। 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी।
हमारा 20वां प्रश्न है, प्रोजेक्टर टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में आरंभ किया गया था। 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न, संसद में शामिल होते हैं। संसद में आपको राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल होते हैं, यानी कि 21वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 22वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा 23वां प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संविधान से प्रेरित है? नीति निर्धारण संविधान आपको आयरलैंड से संबंधित है, यानी कि 23वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, आयरलैंड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्यंदन इकाई आपको नेफ्रॉन होती है, यानी कि 24वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा लास्ट और 25वां प्रश्न है, इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वैदित्री कहा जाता है? तो आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद को वैदित्री कहा जाता है, यानी कि 25वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।